नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मेरा हंदर। मार्च महीने में काशीमेरा पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें काफी संगीन धाराएं थी। उन धाराओं को मैं आप एक मर्तबा बताना चाहूंगा कि 465, 468, 469, 471, 120 बी, 385, 500 और 34, इन संगीन धाराओं के तहत तीन नामजद आरोपियों के नाम थे जिसमें एक था गौतम अग्रवाल, दूसरा अमितेश शाह और तीसरे थे राजू शाह। राजू शाह की हाल ही में गिरफ्तारी हुई थी, बड़े फिल्मी अंदाज में गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने जब उन्हें फायर ब्रिगेड को बुलाने की बात कही थी, तब कहीं जाकर राजू शाह ने अपना दरवाजा खोला था और तब ये गिरफ्तारी हुई थी। 26 अप्रैल की ये घटना है। 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रहने के बाद में पुलिस ने जब उन्हें न्यायालय में पेश किया तो राजू शाह को न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया है, जो आज हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है। हम उनसे इस पूरे मामले में उनका पूरा क्या रोल है ये जानने की कोशिश करेंगे और सच्चाई क्या है इस पूरे एफआईआर की, क्यों राजू शाह का इस पूरे एफआईआर में नाम लिया गया है, क्या है पूरा मामला, ये हम पहले उनसे समझते हैं। राजू शाह जी, ये जो एफआईआर हुआ है जिसमें ईडी की फेक नोटिस बिल्डर आनंद अग्रवाल को दिखाई गई थी और 6.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, ऐसा एफआईआर में बताया गया है और इसमें आपका भी नाम लिया गया है। तो आपका इस पूरे जो हुआ है, ये जो कांड हुआ है ईडी का, उसमें आपका पूरा क्या रोल है? सबसे पहली बात कि एफआईआर में आनंद अग्रवाल ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि 6.5 करोड़ मैंने मांगनी की है। आनंद अग्रवाल ने एफआईआर में सिर्फ इतना नमूद किया है कि वायरल हुआ नोटिस, जो फेक नोटिस था, वो मुझे मालूम नहीं था। जो वायरल किया हुआ नोटिस वो राजू शाह ने और वायरल किया? महानगर पालिका के आयुक्त को वायरल किया। ओके। मेरा इंटेंशन इतना ही था कि महानगर पालिका ने पाकिस्तान की एक एनिमी प्रॉपर्टी थी जो आनंद अग्रवाल ने ली हुई थी, जिसमें आनंद अग्रवाल ने, ऐसा गौतम अग्रवाल ने बताया है उसकी कंप्लेंट में, जो ईडी और सीबीआई को उसने तकरार की थी। उस गौतम अग्रवाल ने ऐसा बताया कि आनंद अग्रवाल, मोंटू अग्रवाल और खुद गौतम अग्रवाल और जॉर्डन परेरा, ये चारों मिलकर दुबई जाके पाकिस्तान वाले को दुबई बुला के उनको कुछ पेमेंट किया। वो 2007 की बात है जो गौतम अग्रवाल ने ईडी नोटिस में नमूद किया हुआ है। और वो 2007 में पाकिस्तान का नागरिक हिंदुस्तान में आकर एक रिलीज डीड बनाता है और रिलीज डीड बना के उनके जो 3 सगे वाले भाई हैं उनके नाम का रिलीज डीड करते हैं। और वो रिलीज डीड में विटनेस तरीके जॉर्डन परेरा जो सही करता है, और वही जॉर्डन परेरा 2023 में वो चारों भाई, जो 3 भाई थे हिंदुस्तान में, उनसे डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं। वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट में ये चारों पार्टनर है, दिलेश शाह, मोंटू अग्रवाल, जॉर्डन परेरा और आनंद अग्रवाल। और आनंद अग्रवाल कोर्ट में ऐसा बता रहा है कि ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान की है, हमें मालूम ही नहीं है। अच्छा। अगर एनिमी प्रॉपर्टी होती है, हिंदुस्तान में जितने भी देश जब आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान से छोड़ के कोई पाकिस्तान चले गया, पाकिस्तान से छोड़ के ये हिंदुस्तान में आया, तो वो प्रॉपर्टी भारत सरकार की गिनी जाती है। वो प्रॉपर्टी इंसान ले नहीं सकता, अगर लेनी भी होगी तो केंद्र से, भारत सरकार से मंजूरी करके वो प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है। आनंद अग्रवाल ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, एक प्रकार से पाकिस्तान को फंडिंग की है, ऐसी कंप्लेंट गौतम अग्रवाल की ऑलरेडी ईडी और सीबीआई में थी। वो कंप्लेंट के बाद उसको महसूस हुआ कि इधर मैं किधर न किधर फंसने वाला हूं। उस पीरियड में 13/5/2021 में मेरी एक बोगस यूएलसी बोगस प्रमाण पत्र की एक कंप्लेंट मैंने पुलिस महासंचालक को की थी, जो थाने क्राइम ब्रांच में 2016 में एक तकरार हुई थी, उसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया था। एक एफआईआर हुई थी यूएलसी को लेकर, यूएलसी बोगस यूएलसी का प्रमाण पत्र। हाँ, बराबर। उसमें बहुत सारे लोग छूट गए थे, ऑफिसर है, बिल्डर है, कि अधिकारी है, कि आर्किटेक्ट है। तो मैंने पुलिस महासंचालक साहब को मिलकर ये तकरार फिर चौकसी की एक एप्लीकेशन दी उनको,
तो उन्होंने फिर चौकसी के लिए थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूंगा। मतलब 2016 में एक यूएलसी का थाना सिटी में एक एफआईआर हुआ था। हाँ। उसमें जो है कि करीब 12-15 लोगों के नाम सामने आ रहे थे कि इन्होंने वो यूएलसी का गलत इस्तेमाल करके चीट किया है, गवर्नमेंट हाँ। को चीट किया है, लोगों को चीट किया है। ऐसा वो एक एफआईआर थी जिसमें हमारे मनपा के कुछ अधिकारी भी शामिल थे, शहर के कुछ बड़े नामचीन बिल्डर भी थे, कुछ आर्किटेक्ट भी थे। आप उसी एफआईआर की बात कर रहे हैं हाँ। जिसमें आपने उस एफआईआर को दोबारा जांच शुरू होने के चलते हाँ। डीजी से मुलाकात की थी और हाँ। वो दोबारा से जांच शुरू होने जांच की बात हुई कही थी जी। और उस तकरार में बहुत सारे बिल्डर भी थे, अधिकारी भी थे और आर्किटेक्ट भी थे। उसमें आनंद अग्रवाल के खुद के पिताजी बोगस यूएलसी निकाली थी, जो भाईंदर वेस्ट में मैक्सिस मॉल के आजू बाजू की जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो आनंद अग्रवाल के पिताजी और मनुभाई मेहता ये दोनों ने बिल्डिंग बनाई। उसमें बोगस यूएलसी में जिसके कारण गवर्नमेंट को 102 करोड़ का लॉस हुआ था। वो कंप्लेंट में मनुभाई मेहता के ऊपर एफआईआर होती है और आनंद अग्रवाल के पिताजी जो राम प्रसाद अग्रवाल उनके ऊपर भी एफआईआर हो रही थी, परंतु आनंद अग्रवाल ने क्राइम ब्रांच को कुछ मैनेज करके वो एफआईआर को रोक दिया, परंतु वो अभी रुकी हुई है, एफआईआर उनके ऊपर होगी। उसमें आनंद अग्रवाल को एक समझ भी आया था थाने क्राइम ब्रांच से, जो मेरी तकरार पे उसी 2016 के हाँ, केस से रिलेटेड। हाँ, उसमें भी ये आरोपी है। अभी वो इसको एक प्रकार की मेरे ऊपर खुन्नस थी। और एक आनंद अग्रवाल ने रिजर्व प्लॉट जिसमें वेयर हाउस ही बन सकता है, तो नगर पालिका को कुछ सेटअप करके उसने उसमें से टीडीआर निकाला, जिसमें वो टीडीआर की कीमत 12 करोड़ थी। वो मेरी तकरार पे वो भी टीडीआर रुक गया। इसके कारण आनंद अग्रवाल मेरे से चिढ़ा हुआ था और जो फेक नोटिस थी वो मुझे मालूम नहीं था। जो दिल्ली से जिसको जो आरोपी को अरेस्ट किया उसकी कभी मेरी जिंदगी में मुलाकात नहीं हुई, उसने मेरा किधर नाम नहीं लिया और वो आदमी ने मितेश शाह को ये नोटिस लाकर दी और मितेश शाह जाकर खुद स्टेटमेंट में बोल रहा है और आनंद अग्रवाल भी वो एफआईआर में बोल रहा है कि मितेश शाह मेरे ऑफिस में आया था और बोल रहा है कि तुम गौतम अग्रवाल के जो भी तुम्हारे बकाया निकलता है उसका तुम सेटलमेंट कर डालो। वो उनका लुकआउट था। और वो आनंद अग्रवाल की जो कंप्लेंट थी 2021 में और ये 2023 में, तो उसने क्या प्लानिंग किया, आनंद अग्रवाल ने पुलिस के साथ सेटअप करके प्लानिंग करके कुछ पैसों का व्यवहार भी किया उसने पुलिसों के साथ में और ये प्लानिंग करके मेरे ऊपर बोगस एफआईआर की, जिसके कारण मेरी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। उसके बिहाफ को लेकर मैं हाई कोर्ट में पुलिस के विरुद्ध क्रिमिनल रीट की है। जो क्रिमिनल रीट में मैंने पुलिस ऑफ कमिश्नर, डीसीपी और काशीमीरा पुलिस इंस्पेक्टर और काशीमीरा का एपीआई उनके विरुद्ध कि जब तक ये केस का निकाल नहीं आवे तब तक इनको सस्पेंड करने की मैं अपील की है थाने मुंबई उच्च न्यायालय में। तो कोर्ट ने मुझे दूसरे दिन ही बेल दे दी थी, क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना था कि मैंने वो नोटिस वायरल की, वो भी महानगर पालिका के आयुक्त को की, डीसीपी को की, एसीपी को की। मुझे अगर मालूम होता कि बोगस नोटिस है तो मैं वायरल नहीं करता और मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। और मेरी उसने बदनामी करके प्लानिंग करके पुलिस के साथ साठगांठ करके मेरी पूरी बदनामी करने का षड्यंत्र रचा है, वो मैं हाई कोर्ट में उसकी दाद मांग रहा हूँ। आपसे क्या आपने बताया कि एफआईआर में आपका सिर्फ इतना रोल बताया जा रहा है कि आपने इस नोटिस को वायरल किया, बराबर है, कमिश्नर को भेजा है, बराबर। तो वही मैं सिर्फ उस मकसद से वो मकसद जानना चाह रहा था कि अगर आप उस नोटिस के साथ में 2 लाइन लिख देते कि साहब ये ईडी का नोटिस गया है और इस बंदे को एक एनिमी प्रॉपर्टी का भी इसका जांच चल रही है, तो शायद फिर वो आपका जो है कि वायरल करने का मकसद भी क्लियर कट समझ में आता, वो जो मैं समझ में आता। जो कमिश्नर को वायरल किया है ना, तो मैंने उसमें मैसेज कमिश्नर को किया है कि ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, आप इनलीगल तरीके से आनंद अग्रवाल को कोई मदद मत करना है जिससे आपके ऊपर एलिगेशन हो। ऐसा मेरा मैसेज भी है कमिश्नर को उस नोटिस के साथ में। हाँ, पीछे उसके नोटिस के साथ में मैंने वो मैसेज किया है। ओके। वो तपास में अधिकारी को दिया हुआ है मोबाइल। कल उठ के उधर बिल्डिंग बन जाएगी, वो फ्लैट बेचेगा, फ्लैट लेने वाले कल स्टे आ गया तो लेने वाले भुगतेंगे, नगर पालिका का कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, उन्होंने तो इनलीगल प्लान पास किया है, आनंद अग्रवाल तो बना के निकल जाएगा, होगा पब्लिक का नुकसान। मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, ये सब काम में लोगों की इनलीगली तकरार में अगर हुई है
तो मैं नगर पालिका में भी करता हूँ। किसने इलीगल टीडीआर क्या निकाला। ये समझा जाए राजू भाई कि आप उनके खिलाफ में अब तक जो शिकायतें करते आ रही है, उन शिकायतों का बदला लेते हुए या उन शिकायतों को एक मन में गुस्सा रखते हुए आपका नाम इस एफआईआर में डाला है डाला उसने, गया, जबरदस्ती ऐसा डाला ऐसा समझा जाए। है, जबरदस्ती डाला है। अच्छा, और ठीक है, उसने ठीक जो है। और बोगस, इसके खिलाफ में वो आपने जो एक हाईकोर्ट में इन सभी लोगों के खिलाफ में हाँ, दरवाजा खटखटाया, आपको न्याय मिले इसके चलते, हाँ, तो यही मामला है। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है मीरा भाईंदर शहर के राजू शाह। इनका मानना है कि जो काशीमीरा में जो एफआईआर दर्ज हुई है और उस एफआईआर में जो ईडी की जो फेक नोटिस थी जिसे वायरल की गई है, उस वायरल में इन्होंने भी वायरल किया था इसलिए कि कमिश्नर साहब को भी पता चले कि एनएमई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ मामलात है आनंद अग्रवाल के, और उसकी जांच की जाए, ऐसा इनका कहना है। अब वो कितनी इसमें सच्चाई है कितना नहीं है तो जांच का विषय है। बहरहाल राजू शाह को जो इस पूरे एफआईआर में आरोपी बनाया गया है, उसके चलते राजू शाह ने मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है और उन्होंने हमारे जो शहर के सीपी, एसीपी, डीसीपी, कंसर्न पुलिस स्टेशन अग्रवाल और काफ़ी सारे लोगों को पार्टी बनाया है। और उसमें अभी आगे क्या होगा, कोर्ट उस मामले में क्या सुनवाई करता है, क्या तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाता है, तो आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल राजू शाह का इस पूरे फेक नोटिस को लेकर सिर्फ इतना ही रोल रहा है कि उन्होंने उस मैसेज को वायरल किया था, यही उनका रोल बताया गया है एफआईआर में भी। अब देखना है कि इसमें से एक छोटे रोल के चलते इन्हें जिस परेशानी या जिस तकलीफों से गुजरना पड़ा, तो क्या हमारे शहर के नागरिक इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेंगे कि कोई भी चीज़ को वायरल करने से पहले उसको तस्दीक कर लेना चाहिए, उसका वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए कि ये सही है या गलत है। इस बात को नागरिक जरूर संज्ञान में लेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। धन्यवाद।